जय हिंद विधि मित्रों, आज हम इस तथ्य को जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी, ये भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों की परिभाषा और उनके दंड का प्रावधान करती है। आईपीसी में 23 अध्याय हैं, जिनमें कुल 511 धाराएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आईपीसी भारतीय सेना पर लागू नहीं होती। पहले जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी के स्थान पर रणवीर दंड संहिता यानी आरपीसी लागू होती थी, लेकिन सन 2019 से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के विवादित खंड समाप्त हो गए हैं। अभी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खंड एक ही लागू है, जो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारतीय संसद को जम्मू कश्मीर के लिए कानून बनाने का अधिकार है। भारतीय दंड संहिता अंग्रेजों ने बनाई थी। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1862 में 1 जनवरी को लागू हुई थी। इसके बाद समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे। विशेषकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसमें बड़ा परिवर्तन किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को अपनाया और लगभग इसी स्वरूप में यह विधान उस समय की ब्रिटिश सत्ता के अधीन आने वाले बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई आदि देशों में भी लागू कर दिया गया था। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप सर्वप्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी अध्यक्षता थॉमस बम्बिंगटन मैकाले ने की थी। इसे 1834 में तैयार किया गया था और वर्ष 1835 में भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में इसे प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन को भारतीय आधुनिक कानून शिक्षा का जनक कहा जाता है। आईपीसी हमारे देश में 1 जनवरी 1862 में लागू हुई थी। आईपीसी ब्रिटिश कालीन भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर 1860 में अस्तित्व में आई और इसके बाद इसे भारतीय दंड संहिता के तौर पर 1862 में लागू किया गया। वर्तमान दंड संहिता को हम सभी भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानते हैं। इसका प्रारूप डॉक्टर लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था, जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं। बाद में समय समय पर इसमें कई तरह के और परिवर्तन किए जाते रहे। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दीवानी अर्थात सिविल विधि और दंडिक विधि के मामले आते हैं। आईपीसी अपराध की परिभाषा करती है और दंड के प्रावधानों की जानकारी भी देती है। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में एक समान प्रकार की दंड प्रक्रिया संहिता लागू करना है, जिससे अलग अलग क्षेत्रीय एवं स्थानीय कानूनों की जगह पूरे देश में एक समान कानून हो और एक समान विधान हो। जय भारत, जय भारतीय।